नमस्कार बच्चों, स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। 10th क्लास के विद्यार्थी आपके गद्य प्रोज में 2 लेसन पूरे हो गए हैं। एक तो द इंचेंटेड पोल और दूसरा ए लेटर टू गॉड। दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो है पीछे सप्लीमेंट्री में रीडर में हम देखेंगे। चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस अल्वा एडिसन। ये सप्लीमेंट्री के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, ना तो इसमें पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन आंसर आते हैं, केवल शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस और ट्रू एंड फॉल्स, यही क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो हम इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन जो थे एक महान वैज्ञानिक रहे हैं और उन्होंने बिजली के बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। तो आइए हम जानते हैं अबाउट द लेसन। थॉमस अल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर। थॉमस अल्वा एडिसन एक अमेरिका देश के वैज्ञानिक या खोजकर्ता थे, इन्वेंटर। एज ए बॉय, जब वो लड़के ही थे, ही स्पेंट ओनली ए शॉर्ट टाइम एट स्कूल। स्पेंट माने बिताया, ओनली ए शॉर्ट टाइम माने कम समय बिता पाए। स्कूल में मतलब उन्हें पढ़ने का कम समय मौका ही मिल पाया। एंड हिज टीचर थॉट ही वाज स्टूपिड, क्योंकि उनके टीचर ये सोचते थे कि जो एडिशन है एक बेहुदा बदतमीज विद्यार्थी है। स्टूपिड, मूर्ख। बट ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड मेड मैनी इन्वेंशंस। लेकिन वो एक बाद में महान वैज्ञानिक बने। एंड और मेड मैनी इन्वेंशंस माने खोज, और उसके बाद उन्होंने कई चीज़ों की खोज की। द मोस्ट फेमस वर द इलेक्ट्रिक लाइट एंड द ग्रामोफोन। और उनमें खोजों में सबसे प्रसिद्ध चीज़ एक तो बिजली का बल्ब और दूसरा है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन बच्चों क्या होता है? एक जैसे टेप रिकॉर्ड होता था और उससे हम गाने सुनते थे, ऐसे ही ग्रामोफोन पे संगीत की ध्वनि और गानों को हम सुन सकते थे। तो ग्रामोफोन जो है एक मशीन थी, उसके अंदर गाने और संगीत वगैरह हम सुन सकते थे। तो उसका आविष्कार महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। आइए पैराग्राफ पे चलते हैं। When you want to read at night, जब आप रात को पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch and the electric light give you light. When माने जब, you माने तुम, want माने चाहते हो, to read पढ़ना, at night रात को पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch. Simply press switch का अर्थ है दबा देना। तो आप क्या करते हैं, सीधा आप एक स्विच को दबा देते हैं और बल्ब जो है आपको रोशनी देने लगता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या आप जानते हैं इसकी खोज किसने की थी? इन्वेंटेड माने खोज, इसका आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस अल्वा एडिसन। वो एक महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन थे जो अमेरिका देश के थे। अमेरिकन माने अमेरिका निवासी। Even his childhood, Edison loved to do experiment. Even माने यहाँ तक कि, childhood माने बचपन, जब वो छोटे थे, बचपन में थे, छोटे ही थे, एडिशन को प्रयोग से बहुत लगाव था। एक्सपेरिमेंट्स माने प्रयोग से लगाव था। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। फाउंड ऑफ का मतलब है शौक,
उन्हें प्रश्न पूछने का भी बड़ा शौक था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। और वो कभी भी उन्हें तसल्ली नहीं होती थी जब तक कि उन्हें सही उत्तर ना मिल जाए। एंड ही नेवर माने कभी भी, सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, गॉट माने प्राप्त करना, राइट आंसर सही उत्तर। जब तक उन्हें सही उत्तर नहीं मिल जाता था उन्हें तसल्ली नहीं होती थी। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। उनके बारे में, उनके बचपन की कई बातें या कहानियाँ बताई जाती हैं। एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम। आइए देखते हैं उनमें से एक कहानी यहाँ पे भी है उनके बचपन से जुड़ी हुई। वन डे वैन यंग एडिशन वाज एट स्कूल। जब एडिशन, छोटे एडिशन स्कूल में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स। तब अध्यापक जो है, टीचर हैं, बच्चों को पक्षी के बारे में बता रहे थे। ही गॉट अप, वे खड़े हुए, एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। वाई, उन्होंने कहा मैडम, वाई कैन नॉट, नहीं, मैन फ्लाई, उड़ सकता, लाइक ए बर्ड। उन्होंने टीचर से पूछा कि मैडम आप एक बात बताइए कि मनुष्य जो है एक पक्षी की भांति क्यों नहीं उड़ सकता। ये घटना उनके जीवन से है। जब वो एडिशन स्कूल में थे तो टीचर जो थी उनकी पक्षियों के बारे में बता रही थी विद्यार्थियों को। तो एडिशन ने मैडम से पूछा कि मनुष्य जो है पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। तो टीचर ने उत्तर दिया, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के कोई पंख नहीं हैं। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट। तब उस बच्चे ने, एडिशन ने, थोड़ी देर के लिए सोचा, मोमेंट माने क्षण, एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर दोबारा से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। उन्होंने कहा कि पतंग के भी कोई पंख नहीं होते, फिर भी हम उसको आसानी से आसमान में उड़ा लेते हैं। काइट्स तो देखा है ना बच्चों, जो काइट्स पतंग किस तरह से बनी होती है और वो आप आसमान में उसे उड़ाते हैं, है नहीं। तो ये पतंग, काइट्स उड़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि काइट्स के तो कोई पंख नहीं होते, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा लेते हैं, उड़ाते हैं। ऑल दी अदर बॉयज़ लाफ्ड। इस बात को सुनकर सभी बच्चे हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। PATIENCE, पेशेंस माने होता है धैर्य, सब्र। और इस बात को सुनकर टीचर अपना जो है धैर्य खो बैठे। सी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, कि ये बच्चा बहुत मूर्ख और शरारती है। नॉटी, NAUGHTY, नॉटी माने शरारती। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। तब उन्होंने उनके माता पिता से कहा कि आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं, आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से ले जा सकते हैं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उनके माता पिता उसे घर लाए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, जानते थे, दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि उनका बच्चा मूर्ख नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when दिस हैपन। जब ये बात हुई तब एडिसन 8 साल के थे। जब ये घटना हुई तो ये उन समय एडिसन की एज थी, वो 8 साल की थी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। एडिसन देखा उनकी माँ एक अच्छी अध्यापक है। शी वॉज पेशेंस एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, एंड with her help and guidance he made a good progress। उन्होंने देखा कि उनकी माँ के अंदर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में धैर्य है और वे सभी उनके प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से दे सकती हैं। उन्होंने ये भी जाना
कि उनकी मदद से उन्होंने काफ़ी तरक्की करी। गाइडेंस माने होता है मार्गदर्शन। He made good progress, तरक्की की। He used to observe things very closely, to do a lot of experiments. He used to observe. Used to का प्रयोग है जब हम किसी व्यक्ति की आदत के बारे में हम बताएं तो यहाँ पे used to का प्रयोग किया गया है। Observe माने होता है निरीक्षण, देखना। Things माने वस्तुओं को, closely माने यहाँ पे नज़दीक या बारीकी से है। वो कोई भी वस्तु को या किसी चीज़ को देखते थे, उसको जो है निरीक्षण करते थे, बारीकी से करते थे और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उनके कुछ प्रयोग मूर्खता से भरे हुए थे। बट ही लर्न ए लॉट ऑफ देम, लेकिन उन्होंने काफ़ी मात्रा में सीखा। ए लॉट ऑफ का मतलब है अत्यधिक, अधिक मात्रा में उन्होंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वाचिंग ए बर्ड, वो एक चिड़िया को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन, ये नीचे उड़कर आई। टू ग्राउंड, जमीन पे आई। पिक अप, पिक अप मान होता है चुने। ए फ्यू वॉर्म्स, फ्यू वॉर्म्स का अर्थ है कीड़े। इस चिड़िया, एक बार की बात है, सुबह के समय वो एक चिड़िया को ध्यान से देख रहे थे। ये चिड़िया उड़कर ज़मीन पे आई और इसने कुछ अपने चोंच में मतलब कीड़े चुने। बीक माने होती है चोंच। एंड फ्लू अवे, और उड़ के चली गई। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, इस बात को देखकर एडिशन को एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, ये चिड़िया इसलिए उड़ सकी बिकॉज इट ईट्स वार्म, क्योंकि इसने कीड़े खाए हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वार्म, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े खा ले। ही सैड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोले। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वो ये प्रयोग किसी और पे करना चाहते थे। ही कॉच होल्ड ऑफ फ्यू वर्म्स, उन्होंने कुछ, ही कॉच होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उन्होंने कुछ कीड़े पकड़े। बीट दैम इनटू ए पल्प, और उनके, ही कॉच, ही कॉच होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उन्होंने कुछ कीड़े पकड़े। बीट दैम इनटू पल्प एंड मिक्स्ड इन वाटर, और उन्हें पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, और उन्होंने उस लड़की के पास गए जो नौकरानी थी और कहा, दिस इज़ ए वंडरफुल मिक्सचर, देखो ये बहुत ही सुंदर अद्भुत मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। ड्रिंक इट एंड सी, देखो, ड्रिंक इट एंड सी, आओ इसे पी के देखो। तो एडिशन जी जो थे उस चिड़िया को देख रहे थे और उन्होंने देखा कि वो चिड़िया जो है उन्हें चोंच में कीड़े भरे, तो उन्हें लगा कि चिड़िया इसलिए उड़ सकती है, उसने कीड़े खाए। तो उन्होंने सोचा कि मनुष्य भी क्यों नहीं उड़ सकता यदि वो कीड़े खाए। ही वांटेड टू ट्राई एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वो किसी पे ये प्रयोग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ कीड़े पकड़े और उन्हें पीट के लुगदी बनाई और उसे पानी मिला दिया था। और वो मिक्सर को एक लड़की के पास ले गए, कहा देखो कितना अच्छा मिक्सर है, इसे पियो और तुम उड़ने लगोगे। पैराग्राफ सेकंड, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, गरीब लड़की ने
पुअर का मतलब यहाँ गरीब से नहीं, बेचारी से मतलब है। यहाँ क्या मतलब है? बेचारी। बेचारी उस लड़की ने उनकी बात पे विश्वास किया एंड ड्रैंक, और उसे पी लिया। वेल शी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ तो ना सकी, बट शी फेल इन, वो बीमार पड़ गई। यंग एडिशंस मदर वार्न हिम नॉट टू डू सच ए सिली एक्सपेरिमेंट, उस दिन उनकी माँ ने उनको चेतावनी दी कि आप ऐसे मूर्खता भरे प्रयोग ना करें। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म का मतलब है मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म। जहाँ पे पोल्ट्री फार्म का मतलब है जहाँ पे बहुत सारी मुर्गियाँ पाली जाती हैं अंडों के लिए, उसे पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ गए। देयर ही सो ए हैन, उन्होंने देखा उन्होंने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, ये अपने अंडों पर बैठी थी। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद इसमें से अंडे में से बच्चे निकल आएंगे। चिकन्स माने मुर्गी के चूजे, और हैचिंग का अर्थ है अंडों पे बैठना। जब कोई पक्षी अपने अंडों के ऊपर बैठ के उसे सहता है तो उसे हैचिंग कहते हैं, सेना। ठीक है। वाई कैन नॉट आई हैच एग, उन्होंने सोचा कि मैं भी क्यों अंडे नहीं सह सकता। थॉट यंग एडिशन, एडिशन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स एंड सेट ऑन देम, अगले सुबह वो 1 दर्जन अंडे लाए और उसके ऊपर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वो कुछ समय बाद उठे। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई भी मुर्गी के बच्चे मिले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उन्होंने सारे अंडे फोड़ डाले। स्मैश माने नष्ट कर दिए, एग्स माने अंडे। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉट, और अपनी नेकर गंदी कर ली। और उन्होंने अंडों पे बैठकर अपनी जो नेकर थी वो गंदी कर ली। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उन्हें अपनी माँ से बहुत अच्छी पिटाई मिली। ए रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, क्या वह एक वास्तव में मजाकिया लड़के नहीं थे? ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, यद्यपि वो अपने इन सब प्रयोग में असफल हो गए। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने इन प्रयोगों से काफ़ी कुछ सीखा था। ही हैड लर्न, उन्होंने ये भी सीखा दैट हिज आइडिया वर रॉन्ग, उनके ये विचार गलत हैं। ही वॉज फाउंड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, उन्हें पुस्तकें पढ़ने का भी बहुत शौक था और काफ़ी मात्रा में किताबें पढ़ी भी थी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक टू रीड ही रीड, उनके पिता उन्हें जो है 25 सेंट यानी 25 सेंट दिया करते थे। सेंट जो है अमेरिका देश का एक छोटा पैसा है, सेंट दिया करते थे फॉर बुक ही रीड, जिस किताब को पढ़ने के लिए। ही रीड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा और जो जेब खर्च होती थी, जो उनके पिताजी पैसे देते थे, पॉकेट मनी का मतलब है जेब खर्च। ही गॉट, उन्होंने काफ़ी कुछ किताबें ढूंढी, खरीदी। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उन्होंने किताबें खरीदी और सेटअप माने लगा ली। लेबोरेटरी माने एक प्रयोगशाला, LABORATORY, लेबोरेटरी प्रयोगशाला, और इसके साथ ही उन्होंने एक प्रयोगशाला भी बना ली। हिज मदर एनकरेज हिम एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, हिज मदर उनकी माँ ने, एनकरेज माने प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, उनके उत्साह को बढ़ाया। एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उनकी प्रयोगों में काफ़ी मदद की।
तो हम इतना ही देखेंगे और हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको बच्चों जो रीडिंग आपको कराई इसे ध्यान से समझ लेंगे, और यदि भी इसके अंदर पैराग्राफ या क्वेश्चन आंसर नहीं आते, फिर भी इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस रीडिंग को आप अच्छी तरह समझ लेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो विद्यालय में आके मिल सकते हैं। धन्यवाद। विषय अध्यापक राजू सर।